इस खबर के प्रायोजक हैं नोएडा सिटी सेंटर 150। मजदूर कितने मजबूर हैं, यह कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सामने आया था। बेबसी के चलते हजारों लाखों मजदूरों ने महानगरों से पलायन किया। साइकिल, गाड़ी, ठेला जो मिला उससे घर की तरफ चल दिए। कुछ नहीं मिला तो पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफ़र पैरों से नाप दिया। अब एक और दर्दनाक कहानी सामने आई है। भोपाल का रमेश दिल्ली में एक ठेकेदार के साथ काम करता था। ठेकेदार की कोरोना से मौत हो गई। उसके बाद उसे कोई काम नहीं मिला। ठेकेदार पर उसके लगभग 40,000 रुपये भी डूब गए। जब कुछ नहीं हुआ तो रमेश अपनी भूखी प्यासी पत्नी किरण के साथ पैदल ही घर की ओर निकल पड़ा। 4 दिन में दोनों मथुरा पहुँचे। वहाँ भूखी प्यासी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी। कहीं प्रसाद खाया तो कहीं मांग कर खाया। आगरा पहुँचते ही महिला की हालत ज़्यादा बिगड़ गई। 8वें दिन पति पत्नी इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे तो वहां इलाज के लिए पैसे मांगे गए। पैसे ना होने पर लाचार महिला तड़पती रही। इसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए तो वहां हंगामा मच गया। फिर जैसे तैसे महिला को उपचार मिला। इसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े कर्मचारियों का पता लगाकर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रमेश ने मीडिया को बताया कि उनके पास दिल्ली में न तो कोई काम था और न ही जेब में पैसे। जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो वह पैदल ही भोपाल के लिए निकल पड़े। 8 दिन तक वह पैदल चलते रहे। रास्ते में लोगों से मांग कर कुछ न कुछ खाकर गुजारा कर लेते थे और सड़क किनारे सो लेते थे। 200 किलोमीटर पैदल चलकर आगरा पहुंचे तो दोनों को खाना नहीं मिला। सोमवार से ही दोनों भूखे थे। आगरा पहुंचते ही पत्नी की हालत खराब हो गई। भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा। वह बीच सड़क ही तड़पने लगी। आसपास के लोगों ने देखा तो उसे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन वहां उससे 300 रुपये मांगे गए। इमरजेंसी के बाहर ही पति पत्नी रोने लगे। यह देखकर कुछ मीडिया कर्मियों ने उनकी मदद की और अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद उसकी तबीयत ठीक हुई। अब वह लोगों की मदद से आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।